हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है सूर्यदेव को लेकर के। जी हाँ, ये चर्चा सूर्यदेव को लेकर के इसलिए है कि सूर्यदेव अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ, और हमें बताने की जो खुशी जितनी हो रही है ये बात करते हुए आपके साथ, हम उसके विषय में शब्दों में आपको व्यक्त नहीं कर सकते। कारण ये है कि शनिदेव अभी तक आज की तारीख तक भी, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, शनिदेव अपनी नीच राशि में है, नीच अवस्था में है। तो शनिदेव क्योंकि नीच राशि में है तो इनके द्वारा सभी 12 राशियों के, लगन राशियों के जो जातक हैं, मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं, सभी को किसी ना किसी रूप में सूर्यदेव के द्वारा अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही थी, या ये अशुभ परिणाम दे रहे थे सभी 12 लगन राशि के जातकों को, क्योंकि नीच अवस्था में है। नीच अवस्था में रहते हुए कोई भी ग्रह कभी भी शुभ परिणाम जातकों को नहीं दिया करता है। तो ये भी एक, उसके लिए हम बराबर उपाय दे रहे हैं। जो जब भी दैनिक राशि फल की बात होती है तो हम उसमें उपाय दिया करते हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच राशि में है, उधर मंगल भी अपनी नीच राशि में चल रहे हैं। तो दो बड़े ग्रह, और दोनों ही क्रूर और पापी ग्रह माने जाते हैं, और दोनों ही नीच अवस्था में हों तो जातकों के लिए तो समस्याओं का होना स्वाभाविक ही है। तो प्रिय साथियों, व्यक्ति को उसके जीवन में मान सम्मान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यश, ख्याति, प्रभाव, चिकित्सक बनाते हैं सूर्यदेव, अगर अच्छी पोजीशन में है कुंडली में। और विज्ञान के देने वाले जो इन चीज़ों के कारक हैं सूर्यदेव, अगर आपकी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य अच्छी और मजबूत स्थिति में होंगे तो ये जितनी चीज़ों की बात हमने की है अभी, उन चीज़ों से संबंधित बहुत ही शुभ परिणाम जातक को उसके जीवन में ये देते हैं, शिखर पर पहुंचा देते हैं। उसके मान सम्मान इतना दिलाते हैं, व्यक्ति उसको इतना अपने बारे में इतना अंदाजा भी नहीं होता कि मुझे भी कभी समाज में इतना मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। ऐसा ये जो होता है ये सब सूर्यदेव के कारण होता है। या अपमानित होना, मान सम्मान में कमी होना, बहुत भारी अपमान हो जाना किसी भी जातक का, व्यक्ति का, वो तब होता है जब सूर्यदेव नीच अवस्था में हो, या अशुभ स्थिति में हो, या खराब स्थिति में हो, कमजोर स्थिति में हो, तब व्यक्ति के मान सम्मान में ये कमी पैदा करते हैं। तो अब क्या है कि मैंने जैसा कहा कि इन चीज़ों के देने वाले हैं सूर्यदेव, और अब ये एक बार फिर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ये दिनांक 16 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, तिथि जो होगी वो प्रतिपदा होगी। उस दिन की प्रातः 7:32 पर ये अपनी नीच राशि तुला से निकलेंगे। जी हाँ, 16 नवंबर को प्रातः 7:32 पर, और वहां से अपनी नीच राशि से निकल करके ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। और जिस दिन इनका 16 नवंबर को प्रवेश होगा वृश्चिक राशि में, सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुखद रहेगा ये समय। किस रूप में रहेगा, कैसे रहेगा, ये तो चर्चा का विषय है। ये हम चर्चा अब आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और बताएंगे आपको कि भाई मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, और जब तक वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स अब देंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस वृश्चिक राशि में 15 दिसंबर 2024 तक रहेंगे, 16 नवंबर से लेके। और इस राशि में इनका साथ अपने समग्रह बुध के साथ भी होगा 15 दिसंबर तक। ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं मेष लगन राशि के जातकों से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, कि आपके चार्ट में सूर्य इस समय पर 7th हाउस में नीच राशि तुला में विराजमान है। और जैसा मैंने कहा कि 16 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में जाएंगे, आपके चार्ट के 8th हाउस में होंगे। जी हाँ, और वहां पर बुध के साथ, ये अपने समग्रह बुध के साथ इनका संबंध बनेगा पूरे 15 दिसंबर तक,
16 नवंबर से। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आपको बहुत प्यार, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थी आप मेष लगन राशि के जातकों की, वो भी, उसमें भी एक तरीके से बहुत काफी मात्रा में कमी आएगी। या फिर पार्टनरशिप में कोई आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, या नुकसान उठा बैठे थे या बैठे हैं, तो अब आगे आपको अच्छा लाभ होगा अपने पार्टनरशिप के कार्य में। और इसी के साथ साथ धन की स्थिति, धन कोष में वृद्धि होगी, आपके सेविंग्स जो है आपकी बढ़ेंगी। ये सूर्यदेव के कारण कुछ अच्छे परिणाम अब आपको मिलने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। साथियों, आपके चार्ट में सूर्यदेव जो हैं वो छठे भाव में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये 16 नवंबर से अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, जैसा मैं बता चुका हूं, जा रहे हैं। 15 दिसंबर तक वहां रहेंगे। आपके चार्ट में 7th हाउस में रहेंगे ये वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। जब ये यहां पर आएंगे तो देखिए, जो स्वास्थ्य में आपके कमी थी, स्वास्थ्य से आप परेशान थे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, निश्चित रूप से सुधार होगा। शत्रु विरोधी जो आपको परेशान कर रहे थे, या जिनसे आप भयभीत थे, या जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया था या पहुंचाने की कोशिश थी, उनकी तरफ से आप टेंशन में थे, तनाव में थे, वो भी सब चीजें अब दूर होंगी। और क्या होगा? सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप के कार्य में लाभ होगा, वैवाहिक संबंधों में और मजबूती और सुखों में वृद्धि होगी वैवाहिक जीवन में। ये चीजें आपको मिलने जा रही हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव के द्वारा। अब बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो जेमिनी असेंडेंट के जो जातक हैं, विशेष रूप से वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, जिनको अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत बाधाएं, समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, या उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे अच्छे ढंग से, अब उनको भी अच्छे ढंग से रिजल्ट्स मिल पाएंगे। वो अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे 16 नवंबर से। और इतना ही नहीं, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, शत्रु भी, आपके विरोधी भी नष्ट और शांत रहेंगे, रोग नष्ट और शांत रहेंगे, रोग भी नष्ट और शांत होंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी अगर कोई मसला है, तो वहां से भी कुछ अच्छे समाचार, आपको फेवरेबल न्यूज मिलेगी। आगे बात करते हैं कि भाई, जो संतान है मिथुन लगन राशि की जातक, जो जिनकी संतान है, उनके द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम अब प्राप्त हो पाएंगे, उनके लिए भी अच्छी खबर है। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। आपके चार्ट में सूर्यदेव जो अभी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, वो 4th हाउस में है। तो यहां बैठ करके इन्होंने आपके सुखों में कमी की है, और सुखों के साथ साथ बुजुर्गों के प्यार और आशीर्वाद में कमी, विशेष रूप से माता के। और अगर आप कोई लीडर हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आपका जनता में प्रभाव भी कम। ये कुछ ऐसे अशुभ परिणाम जो है आपको प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब सूर्यदेव क्योंकि 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि में जा रहे हैं, पंचम भाव में जाएंगे, तो भाई यहाँ जब आएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आप कर्क राशि के जातक जो हैं वो आप आशा कर सकते हैं सूर्यदेव के द्वारा। सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, उसके कारण जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। जो रोजगार या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वे भी अगर उनको कुछ बड़े और अहम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो बहुत आराम से ले सकते हैं, उसका भी उनको बहुत लाभ मिलेगा, जो भी डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे। और आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ चीजें, अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सारी समस्याएं आप हल कर लेंगे आसानी के साथ। संतान के द्वारा बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग है माता पिता के लिए, जैसे ही सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आ रहे हैं।
इस तरीके के परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं और धन कोष में वृद्धि। इतना ही नहीं, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा तालमेल। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट। लियो का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के तो स्वामी स्वयं सूर्यदेव ही हैं और सूर्यदेव इस समय वृश्चिक राशि में यानी कि चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, थर्ड हाउस से। तो साथियों, सबसे पहले सिंह राशि के जातकों का जो पराक्रम में कमी थी, एनर्जी लेवल डाउन जा रहा था, मेहनत कर नहीं पा रहे थे या हो नहीं पा रही थी या करने की इच्छा नहीं होती थी, अब उस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आप दिल खोल करके मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम भी खूब करेंगे और अपने भाग्य को भी मजबूत बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुखों में भी वृद्धि होगी, आपके सुखों का भी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, माता का भी प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके बहुत ही सौहार्दपूर्ण बनेंगे। तो ये स्थिति आप सिंह लगन राशि के जातकों की बनने वाली है। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए सूर्यदेव का राशि परिवर्तन किस रूप में शुभ परिणाम प्राप्त कराने वाला है 16 नवंबर के बाद से लेकर 15 दिसंबर तक। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि सूर्य जो हैं, अभी तक आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ जो तनाव, कलेश, गृह कलेश जिसको कहा जाए, ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर रहे थे। ये आपके धन कोष में कमी कर रहे थे, जो धन आपने संचय किया था और धन जो संचय करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब आगे से आपका धन भी संचय आपके द्वारा होगा प्लानिंग के मुताबिक, जैसी प्लानिंग आप करेंगे। और घर के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी एक अच्छा तालमेल रहेगा और पराक्रम में बहुत अभूतपूर्व ढंग से वृद्धि होगी। मेहनत परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार बराबर मिलेगा। और यदि साथियों आप किसी भी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको कोई मान सम्मान की प्राप्ति के योग हैं और कोई पदोन्नति भी आपकी हो सकती है। वहाँ पर दूर दराज की यात्राओं पर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी उसका भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके की जो है स्थिति आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए रहने वाली है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। अब आगे चर्चा करेंगे तुला लगन राशि के जातकों के विषय में। अब क्योंकि तुला लगन राशि के लोग हैं आप, तो साथियों आप तुला राशि के ही में ही तो सूर्यदेव अभी तक संचार कर रहे हैं, यानी कि अपनी नीच राशि है ये उनकी, तो नीच अवस्था में है, आपके लगन भाव में ही बैठे, मान सम्मान में कमी कर रहे थे, आपके विचारों में कमी, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ना होकर के नेगेटिव थिंकिंग, और एक अपने आप में ही मायूसी, निराशा, एक भय, डर, कुछ इस तरीके की चीजें आपके अंदर हो रही थी। अब उसमें कमी आएगी, ये सारी चीजें कमी आएगी नहीं, समाप्त होंगी। और जैसे ही इनका 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश होगा, सेकंड हाउस में आपके चार्ट में, निश्चित रूप से आपके धन कोष में तो वृद्धि ये करेंगे ही करेंगे, धन के लाभ में भी वृद्धि करेंगे। धन का लाभ और धन का संचय दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से करेंगे ये आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव। और दूसरा, अगर आप मार्केटिंग जैसी किसी डिपार्टमेंट में हैं, जुड़े हुए हैं, सेल्स या मार्केटिंग से संबंधित हैं, तो ये वो पीरियड होगा जब 16 नवंबर के से लेकर 15 दिसंबर तक कि अगर आप कहीं मिट्टी को किसी को कहेंगे कि ये सोना है तो वो सोना मान लेगा। मतलब कन्विंसिंग पावर आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मजबूत, कि जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति को आप कन्विंस करना आपके लिए बहुत आसान काम रहेगा। तो मार्केटिंग और सेल्स वाले जो लोग होंगे उनके लिए तो बहुत फ़ायदामंद रहेगा, या जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या लॉयर हैं जिनको बोलने का काम है, जिनका ऐसे वो सभी लोग जिनका बोलने का काम है, उनके लिए तो बहुत, तुला लगन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति सूर्यदेव के द्वारा होगी। और साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे, कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे।
और धन का संचय तो हमने बताया कि आपको बहुत अच्छे ढंग से होगा, धन का लाभ भी होगा, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, क्योंकि सूर्य जो है द्वादश भाव में नीच अवस्था में है, तुला राशि में, तो यहां पर रहने से ये दूर दराज की यात्राओं को प्रभावित कर रहे थे, यानी कि कष्ट में कठिनाइयाँ परेशानियाँ दे रहे थे अगर आपको करनी पड़ती या करनी पड़ रही हैं तो। और करियर से रिलेटेड भी काफ़ी चैलेंजेज, काफ़ी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। अब जैसे ही सूर्य 16 नवंबर को यहाँ पर आएंगे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में लगन भाव में, आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे ये साथियों, वृश्चिक लगन राशि के सूर्यदेव। और जो भी आपके कार्य बिगड़े हैं अपने कार्य क्षेत्र में, या आप उनको कर नहीं पाए, या आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया कि आप इस योग्य हैं ही नहीं कि आप इन कार्यों को पूरा कर पाएं, आप डिजर्व ही नहीं करते, बहुत कुछ चीजें आपको सुनने को मिली होंगी अपने बॉस के द्वारा, अपने सीनियर्स के द्वारा, और एक तरीके से आपके दिमाग में भी ये चीजें आ गई होंगी कि वाकई क्या मैं ऐसा ही हूं, कहीं मैं ऐसा ही तो नहीं हूं। लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल रही हैं 16 नवंबर से। बुध आदित्य राजयोग, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी बात आप बोलेंगे पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे, और खाली पीली हवाई बातें नहीं होंगी, जो भी बातें होंगी लॉजिक के साथ होंगी, और आपकी बात को मानने के लिए आपकी मैनेजमेंट हो या आपके सीनियर हो या आपके बॉस हो, मानने के लिए बाध्य होंगे, और आपको पूरा प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपकी बातों को पूरा वजन दिया जाएगा, और आपका एक प्रभुत्व सूर्यदेव अब बनाएंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। अब इसे कहते हैं इस समय ग्रहों का खेल, जो आप वृश्चिक लगन राशि के जातक होते हुए देखेंगे 16 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में 11th हाउस में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं सूर्यदेव, जो कि धन के लाभ में कमी करा रहे हैं, धन के आगमन में कमी करा रहे हैं सीधे सीधे। और धन एक ऐसी चीज होती है कि जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है अपने जीवन में, कम से कम अपनी जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो तो फुलफिल हों, वो तो बिना मनी तो नहीं हो सकती, विदाउट मनी। तो वहां पर परेशानियां आ रही थी धन से संबंधित। अब 16 नवंबर से वो परेशानियां दूर होंगी, धन के आगमन में जो कमी हो रही थी, और जो मित्रों की तरफ से भी जो कुछ परेशानियां या कुछ सहयोग में कमी, या उनके साथ किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या कोई भी इस तरीके का आपस में तालमेल में कमी होना या तनाव पैदा होना मित्रों के बीच में, मित्र मंडली के साथ, अब वो सारी परेशानियां आपकी दूर होने जा रही हैं 16 नवंबर से। धन के आगमन में भी वृद्धि होगी, धन के लाभ में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि होगी। भाग्य भी आपका प्रबल होगा, मजबूत होगा, और दूर दराज की यात्राओं से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति किस रूप में होने की संभावना अधिक है, वो है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, वर्क प्लेस से संबंधित, आपके करियर से संबंधित। आपको जहां पर आप कार्यरत हैं वहां से कहीं दूर से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं, या फिर आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर की यात्राओं पर भी आपको जाना पड़ सकता है, जिसका कि आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं जिनका कि मकर लगन है, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, एक तो वैसे ही शनि की 7.5 का प्रभाव मकर राशि पर, ऊपर से सूर्य और मंगल नीच राशि में, तो परेशानियों का तो अंबार आपके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अब 16 नवंबर से कम सूर्य देव अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं, और इनके जो अशुभ प्रभाव थे या हैं जब 16 नवंबर तक, ये आपको करियर में आपके दिक्कतें पैदा कर रहे थे, परेशानियां, कठिनाइयां, चैलेंजेस, काम समय पर ना बनना, बिगड़ जाना कामों का, कार्यों का।
आप पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा या उसमें कमी रह गई, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी, पराक्रम में मेहनत करने के बाद भी परिणाम जो है वो अपने अनुकूल ना प्राप्त होना, ये सब नेगेटिव रिजल्ट्स आपको सूर्यदेव के द्वारा मिल रहे हैं। लेकिन 16 नवंबर से जैसे ही सूर्यदेव अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में जाएंगे 11th हाउस में, सबसे पहले तो आपके धन के आगमन में, धन के लाभ में वृद्धि कराएंगे। पहला कार्य ये करेंगे। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार और सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और साथियों, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी पूर्ण रूप से प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर उनकी अब तक नाराजगी आपसे रही है, उसके लिए भी उनको खेद होगा कि हम गलती पर थे, हमें कुछ ऐसा बताया गया, ऐसा समझाया गया, ये करा गया, वो किया गया, तो भाई अब हमें उसका खेद है। तो आपके रिलेशन उनके साथ भी बेहतर होंगे। तो ये इन चीज़ों में आपको बहुत फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके करियर में आपकी सारी समस्याएं दूर होने जा रही हैं, वहां पर भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। और थोड़ा सा दिक्कत अगर रहेगी तो स्वास्थ्य में कमी की रहेगी, स्वास्थ्य में कमी की प्रॉब्लम यहां पर रहने वाली है, उसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। उसके लिए समय समय पर हर बुधवार गणपति जी को आप मोतीचूर के या मोदक, लड्डू पान के पत्ते पर रख करके उनके श्री चरणों में जरूर चढ़ाएं। गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके भाग्य भाव में नीच राशि में सूर्यदेव जमे हुए हैं, संचार उनका हो रहा है, तो भाग्य में अवरोध, रुकावट, कमी, ये सब दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानियां, उनके लिए भी रिजल्ट्स में कमी, और घर के बड़े जो भी बुजुर्ग हैं या जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी संबंध कोई ज़्यादा बेहतर ना हो पाना, ये सब सूर्यदेव के ही कारण था। लेकिन अब जैसे ही 16 नवंबर को सूर्यदेव जा रहे हैं, कहाँ? दशम भाव में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दशम भाव में जाएंगे, वहां भी बुध के साथ इनका बनेगा बुध आदित्य राजयोग। तैयार हो जाइए आप, कुंभ राशि के जातकों से कह रहा हूं, कुंभ लगन राशि के। अब आप अपने करियर में कुछ बहुत ही विशेष प्रकार के परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। उसमें भी कुछ अच्छी पदोन्नति, अच्छा एलिवेशन आपको मिल सकता है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी अब आपको लाभ की प्राप्ति होगी पूर्ण रूप से। और वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छे सुखों में वृद्धि होगी। इतना कुछ आप कुंभ लगन राशि के जातकों को सूर्यदेव के नीच राशि से निकलने के बाद जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसके विषय में हमने आपको बताया है। अंत में चर्चा करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट। प्रिय साथियों, बताना चाहूंगा कि सूर्य अभी अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान है और इनके यहां पर रहने से स्वास्थ्य में कमी, स्वास्थ्य प्रभावित आपका हो रहा है, और घर के बड़ों के साथ भी आपके तालमेल में कमी या उनकी आपके प्रति नाराजगी, ये कुछ इस प्रकार की चीजें, शत्रुओं का आपके ऊपर हावी होना, आपके बनते कार्यों में बाधाएं पैदा करना, आपको तनाव और टेंशन देना, ये सब चीज़ें सूर्यदेव के द्वारा भी चल रही हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव 16 नवंबर को यहाँ से निकल करके अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। और जो आप अभी तक महसूस कर रहे हैं कि भाई मेरा भाग्य मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा तो लक ही साथ नहीं देता, अब वो लक आपका साथ देगा 16 नवंबर के बाद से 15 दिसंबर तक। और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, मीन लगन राशि के जो जातक हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, शत्रु शांत होंगे, शत्रु भी शांत होंगे। और साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहेगा।
पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी सब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और सुखों में भी आपके थोड़ा सा कमी जरूर रहेगी, लेकिन सुख आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। वो अलग बात है कि आप पूर्ण रूप से उनका लाभ ना ले पाए। दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं, मतलब दूर दराज की यात्राएं इस सेंस में कह रहे हैं हम कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं, अपने घर के बड़ों के साथ देवों के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। तो यहां पर बहुत अच्छे परिणाम अब आपको सूर्यदेव, जितने आपको नेगेटिव रिजल्ट सूर्यदेव के द्वारा अभी तक मिले हैं उसके ठीक विपरीत 16 नवंबर से अब आप को सूर्यदेव वो सारी कमियां पूरी कर देंगे, वो सारी भरपाई होगी सूर्यदेव के द्वारा। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव सूर्यदेव के अपनी नीच राशि तुला से निकलने के उपरांत और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में जब उनका प्रवेश होगा 16 नवंबर को और 15 दिसंबर तक जब तक वो यहाँ रहेंगे, आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस किस प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति उनके द्वारा होने वाली है, इसकी चर्चा हमने आपके साथ की। आशा करते हैं चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर चर्चा पसंद आई है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियो समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का भी एडवांटेज ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाने में देर ना करें। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।